उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अंतिम चरण में है। आने वाली 4 मई को मतदान कराया जाएगा। 13 मई को परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में सीतापुर की खैराबाद सीट इस समय विशेष चर्चा में है। समाजवादी पार्टी ने ईरम अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जनसभाओं में काफी भीड़ भी ईरम से मिलने और उनको सुनने के लिए आ रही है। हमारे साथ ईरम अंसारी, उनसे बात करते हैं कि जब वो नगर पालिका क्षेत्र में जा रही हैं तो उन्होंने यहाँ पे अभी क्या कमियां देखी हैं और कैसे उन कमियों को दूर करेंगे। ईरम, ये बताइए, लगातार आप काम कर रही हैं, सड़कों पे जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी नगर पालिका क्षेत्र में क्या काम होने बाकी है? जी, जैसे वैसे तो बाहर की रोड बनी हुई है, बस थोड़ी बहुत अंदर की जो गली कूचे हैं उनमें काम रह गया थोड़ा बहुत करवाने के लिए। जैसे आप लखनऊ में अभी तक पढ़ती थी, जी जी, एमए की आपने पढ़ाई करी है। जी जी। मुस्लिम समाज में ज्यादातर महिलाएं शिक्षित नहीं होती। जी जी। ऐसे में आप लखनऊ से पढ़ के खैराबाद में काम करने के लिए आई हैं, ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिली? जी, मेरे पापा मतलब चाहते हैं कि जो मेरे जैसे हम 4 बहनें हैं, तो मेरे पापा ने हमेशा कहा है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नाम करना चाहिए। ये जो मेरे अंदर है, मेरी बहनों में, वो मेरे माँ बाप से मुझे मिला है। आपकी 4 बहनें और हैं, वो भी पढ़ रही होंगी लगातार? जी जी। वो खैराबाद इलाके में तमाम ऐसी बच्चियां हैं, परिवार हैं जिन बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। जी जी। और कहीं माँ बाप भी ऐसे हैं जो बच्चियों को नहीं पढ़ने देते हैं। बच्चों को तो पढ़ाते हैं, लड़कों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा पूरा उनके ऊपर ध्यान रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप उनको नहीं पढ़ने देते, तो मैं उनसे मतलब मेरी कोशिश रहेगी वो बेटियां घर से बाहर निकले, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने जो शिक्षा है उसके ऊपर पूरा ध्यान दें कि वो आगे बढ़े। आप ऐसे जो माता पिता हैं उनसे भी कुछ अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को, मतलब बेटों को तो फिर कहते हैं पढ़ लो, लेकिन बेटियों के लिए थोड़ा कहते हैं कि नहीं, बेटियां घर पे रहे तो ज्यादा वो है। तो मैं ऐसे माँ बाप से कहूंगी कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं और आगे बढ़ाएं। नगर पालिका खैराबाद क्षेत्र में आपके पिताजी और परिवार का काफी लोगों से जुड़ा हो रहा है, राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। जी। ऐसे में आप राजनीति में उतनी जी जी, क्या कुछ अलग लग रहा है? जी वैसे तो मुझे तो सब वही माहौल मिल रहा है, क्योंकि पापा तो 30 साल से 30 ईयर्स से है, तो खैर मुझे एक नया अनुभव मिल रहा है, क्योंकि हम खुद डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत खैराबाद के लोगों से मिल रही है। परिवार तो राजनीति में था जी, आपको क्यों लगा कि आपको भी अब मैदान में आना चाहिए और सामने जो विरासत है उसको आगे बढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, तो जब कहते नहीं ब्लड में है तो अब अगर ये मुझे मिला है एक मौका, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। नगर पालिका क्षेत्र में जब आप सड़कों पर जा रही हैं तो लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। जी जी। और तो आप उनको क्या भरोसा दिला रही हैं? जी, ऐसे बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने बताया है कि मेरी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं, कि अब मेरे ऊपर भरोसा भी कर रहे हैं लोग कि मैं बाहर निकली हूँ, तो एक बेटी हूँ घर की, तो वो अपनी प्रॉब्लम, बिटिया मेरा ऐसा काम है, वैसा काम है, आप बिल्कुल मेरी हेल्प करिए। तो मैं बिल्कुल लोगों से यही कह रही हूँ कि आप मेरे पर भरोसा करें, इंशाल्लाह मैं जो भी काम है उनकी मैं पूरी करूंगी। देखिए, अगर आपको नगर पालिका खैराबाद के जो वोटर हैं अगर आपको जिताते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखा गया है जिस समय आपकी जनसभाएं होती हैं, आप बाहर निकलती हैं, तो आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए काफी भीड़ होती है, जिसमें महिलाओं की संख्या कुछ ज्यादा होती है। तो ऐसे में आपको जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी बस मैं यही कहूंगी कि आप सब मेरा सपोर्ट करें, मुझे जैसे कर रहे हैं, प्यार दें और वोट दें। समाजवादी जो है, समाजवादी पार्टी है, उसको आगे बढ़ाए कि ताकि पूरे मैं ये नहीं कहूंगी कि खैराबाद में भी आए और पूरे यूपी में भी समाजवादी पार्टी आए। देखिए, समाजवादी पार्टी से आपको टिकट मिला है। जी जी जी। लेकिन आपको क्या लगता है खैराबाद में आपकी लड़ाई किससे है? नहीं, मेरे आगे तो मुझे तो नहीं कोई लगता। कोई नहीं लगता, मतलब माना जाए कोई नहीं है टक्कर में? नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, मेरे तो टक्कर में, समाजवादी के टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत दूर है वो।